ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं मनीष व्यास। भारत और पाकिस्तान के बीच उत्पन्न हुए तनाव के दौरान सरहदी जिले जैसलमेर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध देखने को मिले। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाले रखा, वहीं जिलेवासियों ने हर स्थिति में सेना, प्रशासन और पुलिस का सहयोग किया। प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों की पालना की गई। इस दौरान जिले में ब्लैकआउट रहा। रात को ब्लैकआउट के समय घरों की लाइटें और गैर जरूरी बिजली उपकरण बंद रखे गए। सीज फायर के बाद स्वर्णनगरी के बाजारों में स्थितियां अब सामान्य हो रही हैं। बाजार खुल गए हैं और लोग अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आए हैं, लेकिन प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कोई भी संदिग्ध वस्तु नजर आने पर उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देने को कहा गया है। साथ ही संदिग्ध वस्तु को नहीं छूने और कम से कम 100 मीटर की दूरी बनाए रखने को कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पिछले दिनों पोखरण में 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र से राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर किए जा रहे कामों को गति मिलेगी। यहां बनने वाली बिजली राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को कम दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने सोनार दुर्ग का निरीक्षण कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने दुर्ग के संरक्षण और रखरखाव को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। रेलवे ने पोकरण रामदेवरा के बीच लगभग 14 किलोमीटर के लूप ट्रैक की स्वीकृति दे दी है। इस ट्रैक के निर्माण पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये लूप ट्रैक कैलाश टेकरी, भैरव गुफा और चिल्लाय माता मंदिर होकर रामदेवरा तक बनाया जाएगा। इसके बनने से ट्रेन के इंजन को नहीं बदलना पड़ेगा और यात्रियों के करीब 45 मिनट के समय की बचत होगी। साथ ही पोकरण में ज्यादा रेलगाड़ियों का ठहराव हो सकेगा। जिले में चिकित्सा सेवाएं मुहैया करवाने के लिए पंचायत समिति मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ यूनिटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इनमें सम, फतेहगढ़, सांकड़ा, भणियाणा, मोहनगढ़ और नाचना ब्लॉक में बनाई जा रही यूनिट शामिल है। इन यूनिटों में 117 तरह की जांचों की सुविधा होगी। इससे लोगों को स्वास्थ्य जांच कराने के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का जिला स्तरीय समारोह पंचायत समिति जैसलमेर की सभागार में आयोजित हुआ। समारोह की थीम हरियालो राजस्थान, एक पेड़ मां के नाम रखी गई। समारोह में जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी और जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी ने शिरकत की। जिले में आखातीज का पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। खेतों में किसानों ने फसल बुआई के शगुन लिए। सोनार दुर्ग स्थित लक्ष्मीनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। अबूझ सावे के चलते शादी समारोह की भी धूम रही। जिला प्रशासन ने संभावित बाल विवाहों की आशंका के मद्देनजर कड़ी निगरानी रखी। पर्यटन नगरी जैसलमेर में आमजन और सैलानियों की सुविधा के लिए हनुमान चौराहे पर पार्किंग जोन बनाया जा रहा है। नगर परिषद की ओर से बनाए जा रहे इस 4 फ्लोर के पार्किंग जोन से शहरवासियों को पार्किंग की समस्या से निजात मिल सकेगी। जिले में पिछले दिनों तापमान में गिरावट दर्ज की गई। विभिन्न स्थानों पर बारिश हुई, कहीं कहीं ओले भी गिरे। हालांकि एक बार फिर से पारा बढ़ने लगा है। बीते माह भी भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से आमजन बेहाल रहे। अधिकतम तापमान 46 डिग्री को पार कर गया था। भीषण गर्मी के बावजूद सरहदों पर राष्ट्र की सुरक्षा में जुटे सीमा प्रहरियों के हौसले बुलंद रहे। वे मुस्तैदी के साथ सरहदों की चौकसी में जुटे रहे। जिले में पेयजल व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जलदाय विभाग ने विशेष योजना बनाई है। विभाग ने एक विशेष कंटिंजेंसी प्लान तैयार कर लागू भी कर दिया है। इसके माध्यम से जिले के 483 गांवों और 211 ढाणियों तक टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। गर्मियों के मौसम में जिले में गायों में फैलने वाले संक्रामक कर्रा रोग को लेकर पशुपालन विभाग सतर्क है। जयपुर से आए विशेषज्ञों के दल ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर पशुपालकों से रोग की स्थिति के बारे में जाना और जांच के लिए नमूने लिए। इसके अलावा पशुपालन विभाग की टीम गांव-गांव जाकर पशुपालकों को इस रोग और इसके इलाज के बारे में जागरूक कर रही है। इसके साथ ही जैसलमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।